कहीं एक जगह होलिका जला लेते हैं, घर वापस आ जाते हैं, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा तो कुछ करते नहीं है। उसी संदर्भ में उनका प्रश्न था कि होलिका दहन के अंतिम क्या कराते हैं। तो बस तो ये हम सबों के लिए प्रश्न है, भक्तों को होलिका दहन कैसे मनाना चाहिए। तो होलिका दहन का मतलब है कि अग्नि जलाना, यही ना, होलिका को जलाना, किसी वस्तु को जलाना। तो संसार में तो खुद ही अग्नि लगा हुआ है, आग लगा हुआ है। संसार है वो तो आग लगा हुआ है, दावानल के समान है, आग एकदम फैल रहा है, उसमें हम लोग थोड़ा सा। सिमिलरली एज पर भागवतम, जो होलिका थी हिरण्यकश्यप की बहन थी। जो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को जलाने के लिए अपने गोद में लेकर के बैठ गई थी और आग लगा दी थी। उसको वरदान था, मिला हुआ था होलिका को कि तुम अग्नि से नहीं जलोगी। एक चादर था वो ओढ़ लोगी तो नहीं जल पाओगी। हाँ, मतलब वरदान था एक कि फायर से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। तो उसने अपने भाई को कहा कि तुम चिंता नहीं करो, प्रहलाद को मारना है तो मैं इसको गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी, और चारों तरफ से तुम्हारे जो चेहरे चपटे हैं उनको बोला चारों तरफ से अग्नि लगा देने, तो मैं तो बच जाऊंगी। तो तुम्हारा जो मकसद है प्रहलाद को मृत्युदंड, तो जल जाएगा। बड़ा ठीक, वही हुआ। प्रहलाद जब होलिका के गोद में बैठे थे तो वहां भी भगवान का स्मरण कर रहे थे, और स्मरण करते करते भगवान ने इसके वरदान को ही निरस्त कर दिया। अब वो वरदान जो है वो ट्रांसफर कर दिया चादर उड़ करके उनके रस्सी पे चढ़ प्रहलाद के तरफ, और आग जब लगी तो प्रहलाद सुरक्षित बच गए, होलिका जल गई। तो होलिका जल गई तो प्रहलाद क्यों बच गए? भगवान का स्मरण किए। उसी तरह से भक्तों का काम है आज के दिन भगवान को स्मरण करना। आग तो लगनी है, आग तो लगी हुई है, और जिस अग्नि में हम लोग बैठे हुए हैं भौतिकवादी चीजों से, भौतिकवादी चीजों से। हाँ, तो आग तो लगी हुई है ना, माया संसार दावा न लडले लोखा तारण्य करुणे घना घनंतम प्रत्याश कल्याण गुणवश्य वंदे श्री गुरु चरणारविंदम। हम लोग करते हैं ना गुरु वंदना में, एक गुरु महाराज इस संसार दावानल के समान है, इस दावानल में से आपकी कृपा चाहिए ताकि मैं इस दावानल से निकल सकूं। मुझे से आपके चरण कमलों की एक शीतलता छाया कृपा चाहिए ताकि वो शीतलता प्रदान करके इस दावानल अग्नि से हमको बचा सके, रक्षा कर सके। तो उसी सिमिलरली हम लोग को प्रहलाद महाराज की तरह स्मरण भक्ति करना चाहिए। स्मरण भक्ति कैसे होती है? तो हमेशा भगवान का चिंतन करना। स्मरण माने चिंतन। आप अगर यहाँ बैठे हैं तो आप माता पिता का चिंतन करते हैं कि नहीं? स्मरण तो करते हैं ना। और आपकी माता पिता है आपका चिंतन करती है। अगर चिंतन न की होती तो कुछ संदेश क्यों भेजती है ना। अब जिसके संदेश नहीं आता है तो उसके साथ संदेश वस्तु भेज दे या ऐसे वाणी भेज दे, दोनों तो संदेश है ना है। तो अगर संदेश वस्तु नहीं आता है तो कम से कम वाणी तो भेजा जाता कि नहीं टेलीफोन के लिए। पहले जमाने में संदेश कैसे भेजते थे? बोलता था नहीं संदेश वाहक है।
आपके मतलब जो व्यू है उसको किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाना। माध्यम अलग अलग हो सकते थे, चाहे वो टेलीफोन नकली हो, चाहे वो बाई तार से पहले टेलीग्राम से हो, या कोई आदमी को भेज करके हो। जैसे रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को संदेश कैसे भेजवाई? एक चिट्ठी लिख कर गए कि आप अगर मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो मुझे शादी मेरे न चाहने वाले उससे कर रहे हैं, है ना। तो वो संदेश भेजा गया। तो उसी तरह से हम लोग भी किसी न किसी से संदेश सुनते हैं। तो संदेश कौन इज दैट इज कॉल्ड स्मरण। हम स्मरण करते हैं ना, संदेश भेजते हैं, उसी को कहते हैं स्मरण भक्ति। भगवान उसका अब स्मरण करते रहना। तो आप अगर टेलीफोनिकली अगर संदेश चाहे वार्तालाप से हो या बोलते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं कि नहीं भगवान से? किसी अपने माने संदेश जिसको बात करना है तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं कि नहीं संदेश भेज करके? आपने स्मरण किया, उस स्मरण को आप मोबाइल में डाल दिया। डायल का मतलब है डायल कर दिया। डालने का मतलब है डायल कर दिया। 16 डिजिट का अक्षर जैसे डाला तो आपको स्मरण हो गया कि वो फलाने आदमी से पिताजी से बात करना है। तब पिताजी तक आपका संदेश पहुंच गया कि नहीं बात करने के लिए। तो इसको क्या कहेंगे? स्मरण कहेंगे। तो इसको हम स्मरण, उसी को कहते हैं स्मरण भक्ति। तो प्रहलाद महाराज हमेशा ही भगवान का स्मरण भक्ति करते थे, जिस परिस्थिति में हो। हम लोग को थोड़ा सा परिस्थिति चौखुट वाला तकिया सब कहाँ हो, गोल वाला तकिया लगा दिए हैं। होगा कहीं उधरे होगा, मुझे दिक्कत होता है ना। हम लोग के अंदर थोड़ा सा कोई झमेला होता है, हम भगवान को छोड़ देते हैं, स्मरण वगैरह सब छोड़ देते हैं। अरे बाप, मुझे ये काम है वो काम है, आज मैं जाप नहीं हुआ तो फलाना नहीं हुआ, करते हैं ऐसा। मोस्ट ऑफ द डिवोटी यही करते हैं। कुछ होता है तो जाप छोड़ दिया या भगवान का सेवा छोड़ दिया, भौतिक कार्यों के लिए, भौतिक कार्यों में संलग्न रहे, भगवत काम में समय रहता कोई बात नहीं, तो हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के सामने हमेशा ही विपरीत परिस्थिति थी, और उस विपरीत परिस्थिति में भी वह भगवान को नहीं छोड़ देते, आसमान पर रहते थे। क्योंकि देखिए तो प्रहलाद महाराज के पास तो संकट ही संकट, संकटों का अंबार लगा हुआ था कि नहीं। पग पग पर विपदा, पग पग पर विपदा है। और अंत में स्मरण भक्ति करते 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 में भगवान इतने रीझ गए। स्वाभाविक बात है, नरसिंह अवतार ले लिए। नहीं, अगर आप मटेरियल फील्ड में देखें, आप किसी को बराबर याद कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका क्लोज हो जाता है कि नहीं हो जाता है। आप अगर महाराष्ट्र छोड़ करके आ गए हैं, अब महाराष्ट्र में कोई परिचित आदमी है आपका, आप डेली एक फोन करते हैं, रोज आता है, रोज करते हैं, उधर से करें आप करें तो घनिष्ठता बढ़ती है ना, एक सुकून मिलता है ना कि फलाना अमुक आदमी हमको एक फोन कर रहा है, उनको भी पसंद हो गया मैं अमुक आदमी एक फोन कर रहा है, नहीं। तो उस जब हमको प्रभावित हो सकता है, इम्प्रेस हो सकता है, तो अगर हम भगवान को डेली अगर स्मरण करें, भगवान इम्प्रेशन नहीं होंगे, तो हम करते नहीं हैं। तो कहने का मतलब यह जो है दैट इज कॉल्ड स्मरण भक्ति, रिमेम्बरिंग। तो प्रहलाद महाराज वही तो कर रहे थे। तो प्रहलाद महाराज जो कर रहे थे तो उनको एक विश्वास था कि नहीं भगवान को मैं विश्वास, अगर मैं डेली स्मरण करूंगा जाने प्रहलाद भगवान जाने, हरि जाने।
और इस तरह से स्मरण करते 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 में भगवान के साथ उनका इतना प्रगाढ़ता प्रेम हो गया, इतना प्रगाढ़ प्रेम हो गया कि न वो भगवान के लिए एक क्षण रह सकते थे, न भगवान के लिए एक क्षण रह सकते थे। जिससे प्रेम हो जाता है वो एक क्षण एक दूसरे के लिए बिना रह सकता है क्या? अगर वात्सल्य प्रेम में है तो एक बच्चा है तो अपने मदर के बिना नहीं रह सकता, अब माँ भी वैसी तरह से नहीं रह सकती। एक प्रेमी है तो प्रेमिका नहीं, प्रेमी प्रेमिका के लिए नहीं रह सकता, अब प्रेमिका प्रेमी के लिए नहीं रह सकती। प्रगाढ़ प्रेम इसी को कहते हैं। तो प्रेम में जहाँ प्रगाढ़ता होती है तो प्रगाढ़ता आपको बेचैनी उत्पन्न कर देता है। अगर इसी तरह से भक्ति में अगर प्रगाढ़ता आ गया, अब भगवान के लिए आपको बेचैनी आ गई तो समझिए कि अब भक्ति मेरी शुरू हो गई है। तो भक्ति में प्रेम उत्पन्न करना है, जागृत करना है। जागृत कैसे होगा? अब सवाल है जागृत कैसे होगा? तो प्रेम के दो पहलू हैं, एक निश्चल प्रेम, एक दूषित प्रेम। प्रेम के दो पहलू हैं, एक निश्चल प्रेम, एक दूषित प्रेम। माने एक वासनात्मक प्रेम और एक बिना दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम कहिए। तो अगर एक युवक को एक युवती से प्रेम है, हो सकता है उसमें निश्चल नहीं हो, दूषित प्रेम है। लेकिन एक ऐसा भी प्रेमी होता है जिसको वह दूषितता से नहीं लेना है, स्वच्छता से लेना है, और स्वच्छंद होकर के स्वच्छ पूर्वक अपना प्रेम जिससे करता है। सेम चीज सिमिलरली अगर हम भगवान के साथ अगर हम प्रेम करें तो वह प्रेम उस हद तक प्रेम करें कि भगवान के मुझे बेचैनी ला दे। हम सब बिना भी भगवान के बिना नहीं रहे। यही बात तो प्रहलाद में था, वो एक क्षण भी नहीं रहते थे भगवान के बिना। अच्छा, क्षण भर भी न रहे भगवान के बिना, जिस प्रेमी के बिना क्षण भर न रहे, वही तो प्रेम का प्रकाष्ठा है। यह भाव अगर जग गया कि हम एक क्षण भी नहीं रहेंगे भगवान के बिना, तो ये जो प्रेम की प्रकाष्ठा है। जीवात्मा जब प्रेम भगवान के इस प्रेम की प्रकाष्ठा तक पहुंच जाता है तो भगवान तो हाथ फैलाए हुए हैं। यही कारण हुआ कि प्रहलाद महाराज को जब नरसिंह देव को क्रोध आया तो प्रहलाद महाराज को उन्होंने कहा कि आजा, इधर आजा। प्रगाढ़ता देखिए यहाँ पर। और प्रहलाद को ला करके अपने गोदों पर बैठा लिए, भगवान गोद में बैठा, भगवान के गोद में प्रहलाद बैठ गए और उसको ऐसे चूमने लगे कैसे जैसे एक कोई गाय अगर या पशु अगर बच्चा देती है ना, अपने बछड़े को चूमते हैं, बछड़े को चूमती है, चाटती है ना, वैसे चाट रहे थे क्योंकि सिंह का मुंह था ना। कैसा भी हो, एक प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, स्नेह का, वात्सल्यता का एक प्रकाश न है। तो वो क्यों है, वो क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ भक्ति। श्री प्रहलाद महाराज के पास क्या था? स्मरण भक्ति थी। 9 प्रकार की जो भक्ति होती है उसमें से एक भक्ति स्मरण भक्ति होती है ना। तो स्मरण भक्ति के कारण इतना प्रहलाद का प्रगाढ़ था स्मरण भक्ति, एक क्षण भी नहीं रखते थे बिना चिंता, बालपन से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक। अब हम मूल प्रश्न पर आ जाएं तो आज होलिका दहन में क्या करना चाहिए? तो भक्तों को होलिका दहन में प्रहलाद बन जाना चाहिए और उसको भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देना चाहिए, भगवान का स्मरण भक्ति करना चाहिए
स्मरण भक्ति का तरीका और क्या है? तो जाप के द्वारा। जाप के द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा। कथा श्रवण तो अभी हो ही रहा है प्रहलाद का और भगवान का। तो स्मरण कैसे होगा? तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अपने आप स्मरण हो जाएगा। तो आज स्पेशली हमको भगवान का नाम का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। यही होलिका, भक्तों को होलिका दहन मनाने का ये तरीका है। न कि कढ़ी बड़ी खा करके और अग्नि के फेरा में लगा करके और चले आए। यही प्रसन्न था। असल है गौरांग महाप्रभु।